तो ओके बच्चा लोग, आज मैं आप सभी को मैथमेटिक्स यानी अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का जो पेपर होता है, उस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो एक एक्टिविटी आती है, राइट। 4 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आती है, 4 मार्क्स के लिए, जिसमें हमें 3 एक्टिविटीज दी रहती है और इसमें से हमें कोई 2 ही अटेम्प्ट करना होता है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। होगा क्या, नंबर्स बदल जाएंगे बट पैटर्न यही रहेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, नंबर्स बदल जाएंगे बट पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे और भी कई सारे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एक्टिविटी सॉल्व करके दूंगा या और भी ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। तो आप सभी क्या करिए, बहुत ही फोकस करके इन सभी एक्टिविटीज को क्या करिए, फोकस करिए, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जो है कम से कम ये जो 4 मार्क है हमारा, यानी ईच 2 यानी 4 मार्क का ये जो क्वेश्चन है, इसमें से हमको 4 के 4 मार्क्स मिलने ही चाहिए। एक भी स्टेप्स हमें क्या करने हैं, गलत नहीं करने हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और इसको जल्दी से जल्दी क्या करता हूं, सॉल्व करके देता हूं। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट द एक्टिविटी फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, राइट। एक्टिविटी की एक खास बात होती है, हमें इसमें जितने स्टेप्स दिए गए हैं उतने ही स्टेप्स में हमें प्रॉब्लम कंप्लीट करना है, अपने से एक भी स्टेप ऐड नहीं करना, इस चीज को ध्यान देना है, ओके। अब जैसे ये हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, क्या दिया हमें, 2√3 2 9 एंड 3√3। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो पहले क्या हो गया 2√3 और यहां पे क्या आ जाएगा अब हमारे पास 3√3, फिर माइनस 9 का मल्टीप्लाई में 2 होगा, तो 9 इंटू 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब इस पूरे कैलकुलेशन को हमें एक ही स्टेप में खत्म करना है, राइट। तो ध्यान दीजिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 2 3 जा 6 हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, और √3 और √3 कितना होता है 3, तो 3 और 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, एंड 18 में से 18 गया, क्या आ गया आंसर हमारा 0। अगर आपने इस तरह से स्टेप्स को फॉलो किया, आपको इमीडिएटली 2 मार्क्स मिल गए। हमने एक भी एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं किए, राइट। यही भी छोटा सा कैलकुलेशन है, उसे ध्यान से करना है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 3 2 जा 6 हो गया, √3 एंड √3 कितना होता है 3, तो 6 3 जा कितना हो गया 18। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके। मैं उम्मीद करता हूं ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी गई है, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एंड ये हमें इक्वेशन दिया गया, क्या इक्वेशन है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन का एक रूट हमें दिया गया और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। वेरी इजी एक्टिविटी। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें दिया गया है उस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या ले लेंगे, हम 3 ले लेंगे, राइट। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। अब जहां भी हमें x दिखेगा वहां पे हम क्या लिख देंगे 3। तो चलो यहाँ पे k हो गया, x² की जगह ऑलरेडी हमें 3² दिया गया, माइनस 10, अब यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, k अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखना है, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये एक्टिविटी यहाँ पे हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है और डायरेक्ट हमें उसको उस तरफ भेजना है। बहुत ध्यान से देखिए, 30 में से -30 में से 3 का क्या आएगा -27, और 27 जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। अब अगले स्टेप में हमें डायरेक्ट आंसर दिया है, दैट मीन्स 9 से इस तरफ जाएगा तो 9 3 जा 27 होता है, और ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी एक्टिविटी, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा ही एक्टिविटी बेटा आपको एग्जाम में आएगा और इसी प्रोसीजर से आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एक तीसरी एक्टिविटी हमें दी गई है, इस एक्टिविटी के लिए मैं थोड़ा सा शेयर बाजार का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। देखिए, शेयर बाजार में क्या होता है, जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और जब हम किसी शेयर को बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू।
तो बस इसी दो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के ऊपर ही ये प्रॉब्लम है। जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होता है तब हम बोलते हैं एट पर, यानी जो हमारा शेयर है वो क्या है, एट पर है। जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में हमारा फेस वैल्यू ज्यादा है, यानी अब जितने पैसे में मैंने सामान लिया था, बराबर, कहने का मतलब वो फेस वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू क्या है हमारा, कम है, बराबर। और तीसरा सिचुएशन क्या होता है, अगर ये फेस वैल्यू लेस है और मार्केट वैल्यू क्या है मेरा, ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर फेस वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है तो हमें हमारे उस सामान को किस में बेचना पड़ेगा, डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। और अगर फेस वैल्यू मेरा क्या है, कम है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम यानी मैं अब क्या हूं, प्रॉफिट में। तो ये तीन सिचुएशन अगर आपको समझ में आया तो जैसे यहां पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, राइट, हमारा फेस वैल्यू कितना है, शेयर का प्राइस 100 रुपया है, शेयर इज एट डिस्काउंट, मैंने क्या करना है, अब मेरे शेयर को 10% डिस्काउंट में मुझे बेचना है, तो हमारा मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम यहां क्या करेंगे, 100 रुपीज का 10% निकालेंगे, राइट। तो 100 रुपीज का 10% क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 10, यानी ये जो 10 रुपीज है इसमें से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास हमारा मार्केट वैल्यू कितना बचेगा, 90 रुपीज। यानी अब आप यहां पे क्या कर रहे हो, जो आपका मार्केट वैल्यू है वो आपने अपने शेयर को 10% डिस्काउंट में बेच दिया, यानी आपको यहां पे लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, फेस वैल्यू इक्वल है और मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम है, यानी यहां पे हमारा शेयर क्या रहेगा, एट पर, यानी जो वैल्यू मेरा फेस वैल्यू है और वही वैल्यू मेरा क्या है, मार्केट वैल्यू है। यहां पे हमें क्या दिया गया है कि 50 रुपीज का मेरा शेयर है और उस पर प्रीमियम मुझे कितना मिला है, 125 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस शेयर यानी प्रीमियम, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 55271, यानी 175 रुपीज जो है ये हमारा हो जाएगा मार्केट वैल्यू हमारे उस शेयर का। एंड लास्ट हमें क्या दिया गया है, हमने क्या किया है, 225 रुपीज मेरा क्या है, मार्केट वैल्यू है और इसके ऊपर हमने क्या किया, 50 रुपीज का डिस्काउंट कर दिया, यानी अब हम जब 50 रुपीज का डिस्काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा प्राइस, 5 यानी ₹175, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों जो प्रॉब्लम मैंने आपको 3 एक्टिविटीज मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके जो है इसको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। एक्टिविटी की खासियत क्या है कि हमें एक भी स्टेप्स उसमें आगे बढ़ाना नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे हम और भी कई सारे वीडियोस बनाने वाले हैं एक्टिविटी को लेके, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बोलिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़िए। आप जुड़ेंगे तो मुझे भी क्या मिलेगा, साहस मिलेगा और मैं ऐसे और भी कई सारे वीडियोस बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट।